पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर दानिश के संपर्क में कई इन्फ्लुएंसर्स थे, इसका खुलासा हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जो यहां पे टच में थे दानिश के। ज्योति की पाक यात्रा का खर्चा भी दानिश ने उठाया था, ये सूत्र बता रहे हैं। ज्योति को एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था दानिश। इसके अलावा पाकिस्तानी दूतावास में तैनात था दानिश, जिसके कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ संपर्क थे। और जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी तो उसके पूरे ट्रैवल का खर्चा पाकिस्तान की ओर से उठाया गया था। और यही वजह है कि अब जो ज्योति को लेकर के तमाम बड़े खुलासे हैं वो यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे इन्फ्लुएंसर्स होने की आड़ में यहाँ पे पाकिस्तान को जो संवेदनशील जानकारियां थी वो यहाँ पे पहुंचाई गई, और कैसे दूतावास में काम करने वाला दानिश कई इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में था जो ज्योति को भी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। और यही वजह है कि अब जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा जरा सोचिए कि पाक हाई कमीशन में तैनात था दानिश, जिसके संपर्क में आती है इन्फ्लुएंसर ज्योति। इसके बाद इसको वो एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। और जब पाकिस्तान की यात्रा करती है ज्योति तो यहाँ पे उसकी पूरा खर्चा जो उसका स्पॉन्सर किया जाता है दानिश की ओर से, एक टूल की तरह, एक एजेंट की तरह दानिश को उसे इस्तेमाल कर रहा था। और यही वजह है कि अब यहाँ पे कई बड़ी एजेंसियां जो है ज्योति से पूछताछ करेंगी। और सीधे रुख करते सहयोगी साहिल का। साहिल, बड़े खुलासे हो रहे हैं ज्योति को लेकर। अब जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही कि जब ज्योति पाकिस्तान गई थी तो पूरा खर्चा दानिश की ओर से उठाया गया था, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी ज्योति। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे पूछताछ का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे जो खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं। आज ज्योति मल्होत्रा के पूछताछ का दूसरा दिन है। पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि जब जब वो पाकिस्तान जाती थी तब तब जो है हाई कमीशन में बैठा जो दानिश था वो सारा खर्च जो था उसका उठाता था। इसके अलावा जितनी बार भी पाकिस्तान गई है वहाँ पे अंदर जो पूरा 5 स्टार होटल में रहना, उसको टिकट्स मिलना, अलग अलग टूरिस्ट प्लेस में घूमना, उस तमाम जो पूरा खर्चा था वो पाकिस्तान जो था वो स्पॉन्सर करता था। ऐसा सोर्स के हवाले से जानकारी निकल सामने ही है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि जिस समय पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद भारत और पाक के बीच जो तनाव था वो बढ़ता गया। एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान भारत पर जो था अटैक कर रहा था, उस दौरान भी दानिश और ज्योति के बीच जो थी आपस में जो थी वो बातचीत हो रही थी। ऐसा जो है पूछताछ में ज्योति ने खुलासा किया है। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े यूट्यूबर ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उनके संपर्क में था, उनको लगातार अपने संपर्क में ला रहा था। और उनको ये जानकारी नहीं थी कि दानिश जो है इन सभी इन्फ्लुएंसर को एक एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये था कि टारगेट दिया जा रहा था कि आखिर कब किस एसेट को इस्तेमाल करना है, कौन से स्टेट में किस एसेट को टारगेट करना है, वो पूरी जानकारी दानिश को थी। काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक और बड़ी अपडेट है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्टिव था। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दानिश एक्टिव था। सूत्रों के हवाले से खबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से संवाद जारी था। उन दिनों पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने की साजिश कर रहे थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये जो दानिश था ना, ये उस दौरान एक्टिव था और एक्टिव होने के दौरान ये इन्फ्लुएंसर्स से लगातार संपर्क में था। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी साहिल का। साहिल, तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासा यह भी हो रहा है अब कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त दानिश एक्टिव था और पाकिस्तान की इमेज को लेकर इसकी ओर से काम किया जा रहा था। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जो एक पूरा का पूरा नेटवर्क था वो एक्टिव था दानिश का। हाँ जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दानिश पूरी तरह एक्टिव था। जो जो इसके इन्फ्लुएंसर संपर्क में थे उनको एक टास्क दे रहा था, जिससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने की जो कोशिश थी इन्हीं इन्फ्लुएंसर के जरिए करवा रहा था। और इन्फ्लुएंसर को या यूट्यूबर या कहा जाए ट्रैवल ब्लॉगर को जानकारी नहीं थी कि दानिश जो है इनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अभी और कितने इन्फ्लुएंसर के संपर्क में दानिश, वो फिलहाल उसका खुलासा होना बाकी। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान के अटैक करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, दानिश जो था इन यूट्यूबर ब्लॉगर से जो है पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने की भारत में कोशिश करवा रहा था। और अलग अलग जो वीडियो लिंक से वो बनवा रहा था, क्योंकि यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोस अपलोड हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, जिसमें ज्योति मल्होत्रा खुद जो वीडियोस बना रही है उस वीडियोस पे लाइक और व्यूज जो है वो भी काफी ज्यादा। तो इससे ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी के जो अधिकारी थे वो ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थे। और ज्योति मल्होत्रा जो जानकारी जो तनाव था वो बढ़ता गया। एयर स्ट्राइक हुई,
पाकिस्तान भारत पर जो था अटैक कर रहा था, उस दौरान भी दानिश और ज्योति के बीच जो थी आपस में जो थी वो बातचीत हो रही थी, ऐसा जो है पूछताछ में ज्योति ने खुलासा किया है। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े यूट्यूबर ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उनके संपर्क में था, उनको लगातार अपने संपर्क में ला रहा था और उनको ये जानकारी नहीं थी कि दानिश जो है इन सभी इन्फ्लुएंसर को एक एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये था कि टारगेट दिया जा रहा था कि आखिर कब किस एसेट को इस्तेमाल करना है, कौन से स्टेट में किस एसेट को टारगेट करना है, वो पूरी जानकारी दानिश को थी। काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक और बड़ी अपडेट है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्टिव था ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दानिश एक्टिव था। सूत्रों के हवाले से खबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से संवाद जारी था। उन दिनों पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने की साजिश कर रहे थे ये। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये जो दानिश था ना, ये उस दौरान एक्टिव था और एक्टिव होने के दौरान ये इन्फ्लुएंसर्स से लगातार संपर्क में था। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी साहिल का। साहिल, तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासा यह भी हो रहा है अब कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त दानिश एक्टिव था और पाकिस्तान की इमेज को लेकर इसकी ओर से काम किया जा रहा था। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जो एक पूरा का पूरा नेटवर्क था वो एक्टिव था दानिश का। हाँ जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दानिश पूरी तरह एक्टिव था। जो इसके इन्फ्लुएंसर संपर्क में थे उनको एक टास्क दे रहा था जिससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने की जो कोशिश थी इन्हीं इन्फ्लुएंसर के जरिए करवा रहा था। और इन्फ्लुएंसर को या यूट्यूबर या कहा जाए ट्रैवल ब्लॉगर को जानकारी नहीं थी कि दानिश जो है इनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अभी और कितने इन्फ्लुएंसर के संपर्क में दानिश, वो फिलहाल उसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान के अटैक करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, दानिश जो था इन यूट्यूबर ब्लॉगर से जो है पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने की भारत में कोशिश करवा रहा था और अलग अलग जो वीडियो लिंक से वो बनवा रहा था। क्योंकि यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोस अपलोड है जो कि पाकिस्तान के हैं, जिसमें ज्योति मल्होत्रा खुद जो वीडियोस बना रही है उस वीडियोस पे लाइक और व्यूज जो है वो भी काफी ज्यादा। तो इससे ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी के जो अधिकारी थे वो ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थे और ज्योति मल्होत्रा जो जानकारी जो